क्लास 10th में भी बोर्ड होगा, इस अंतिम साल है। क्लास 12th में नेक्स्ट ईयर से रहेगा, लेकिन 10th का बोर्ड सिर्फ 2021 लास्ट 22 लास्ट ईयर है। इसके बाद से बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का नहीं होगा। बात आ रही समझ में? हाँ हाँ, तो ये स्थिति है। ये 18 बच्चे 17 बच्चे इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। एक फेस टू फेस तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो जो समझकर फेस टू फेस समझोगे, मान लो बाद में वीडियो ही देखोगे सुनोगे, लेकिन अभी सामने बैठकर जो बच्चे समझेंगे सुनेंगे, जहां उनको लगेगा कि नहीं इसको थोड़ा और पूछने की जरूरत है। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, क्या बोल रहे हो? सुधांशु कुछ बोल रहे हो? सुधांशु क्या गुड बोल रहे हो? आफ्टरनून मैम। तो फेस टू फेस जो पढ़ाई अभी हो रही है, कम से कम इसमें तो आप लोग उपस्थित रहें। हाँ, आप लोगों की फ्रेंड से बात होती है, उनको कहिए कि पुष्पा मैडम बोल रही थी कि बोर्ड एग्जाम तो मार्च में अपने नियत समय पर होगा ही। ऐसा नहीं है ना कि ये पूरा दिसंबर तक, अगले साल 22 में भी पूरा कोरोना रहेगा, किसी न किसी रूप में नो तो। मैम। तो आप लोगों की आदत बन जा रही है कि हम लोग क्लास नहीं अटेंड करेंगे और आराम से वीडियो सुन लेंगे, कुछ का कुछ लिख देंगे। तो बच्चों ये संभव नहीं है, ठीक है? कम से कम पढ़ाई के प्रति रुचि रखिए और क्लास अटेंड कीजिए। आप लोग क्लास अटेंड करना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात, इस संडे को टेस्ट है आपका हिंदी का, है ना? तुम कौन से फोन में खेलते हो? 4 तारीख को। अब टेस्ट की बात हो चुकी है, मैंने पोर्शन भेज दिया है, तुम लोग देखे हो? एनीबॉडी? यस मैम। क्या कौन सा चैप्टर भेजा है मैंने, बताओ बताओ कौन सा चैप्टर? साखी साखी, कबीर का और साखी। पदबंध। हाँ, और पदबंध और वाक्य। वाक्य। व्हाट वाक्य? वाक्य परिवर्तन। यस, अधूरा आंसर मत दो। क्या वाक्य की परिभाषा लिखने को दिए हैं? हाँ, वाक्य परिवर्तन और पदबंध, और इसके साथ कबीर की साखी। ये आपका पोर्शन है फॉर संडे टेस्ट, ठीक है? अब मैं आती हूँ आगे विषय पर। पर्वत प्रदेश का पावस ये मैंने समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप लोग करेंगे। यहाँ परेशानी होगी या कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर जो लिखाना है, ये दीक्षा कुमारी, आप अपने आप को म्यूट करें। आपका आपके घर से आवाज आ रही है, दीक्षा कुमारी। इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग जब क्लास करें तो अपने आप को म्यूट रखें। कुछ पूछना हो, कुछ जवाब देना हो तो अनम्यूट करें। ये सिखाने की चीज नहीं है, रोज रोज सिखाने की चीज और बताने की चीज नहीं है। तो इस तरह से इस पाठ का जो भी प्रश्न उत्तर है, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, ये सब आप लोग कर लेंगे। जिस प्रश्न में जहां समस्या होगी मुझे कहेंगे, मैं लिखवा दूंगी, और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन लिखवाना होगा वो भी मैं लिखवा दूंगी। लेकिन आज मैं आगे बढ़ती हूँ। अब जो आपका थोड़ा सा बचा हुआ था पोर्शन, वो है अलंकार और अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बारे में मैं बता चुकी हूँ ना? हाँ, यस मैम। और उससे संबंधित कुछ मैंने जो पॉइंट्स है वो भी शायद मैं लिखा चुकी हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में देखिए, अनुच्छेद लेखन से संबंधित अनुच्छेद लेखन कैसा होना चाहिए, किस तरह से लिखा जाता है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब है बारी अलंकार। आपके सिलेबस में अलंकार भी जुड़ा हुआ है। पिछले साल हटा दिया गया था क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी, तो सिलेबस को कम कर दिया गया था, ठीक है? तो कम करने की वजह से अलंकार हट गया था, लेकिन इस बार मैं अलंकार पढ़ा दे रही हूँ। अगर उससे संबंधित प्रश्न आए वेल एंड गुड, न आए गुड, वेल एंड गुड, ठीक है? चलिए, सबसे पहले क्लास, मुझे लगता है क्लास 8 में आप लोग अलंकार पढ़े हैं ना? हाँ, क्लास 8 में पढ़े हो ना? यस मैम। हाँ, क्लास 8 में अलंकार आप लोग पढ़े हैं। फिर भी जब ये पोर्शन है सिलेबस में है तो मैं इसको भी पढ़ा रही हूँ।
चलिए सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में आज का डेट दीजिए, 2 जुलाई 2021, और ऊपर में टॉपिक लिखिए, विषय अलंकार। ठीक है, अलंकार लिखकर उसके नीचे लिखिए अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा, एक बार मैं फिर से इसकी ओर बढ़ती हूं। अलंकार की परिभाषा लिखिए, लिख लिए, इतना तक लिखे। आज का डेट देते हुए अलंकार और फिर अलंकार की परिभाषा। सभी बच्चे इतना लिख लिए? हाँ यस मैम। हाँ, चलिए अब आगे मैं बढ़ती हूँ। अलंकार शब्द, अलंकार को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखोगे। अलंकार शब्द, अलंकार शब्द दो शब्दों, अलंकार शब्द दो शब्दों अलम तथा कार, अलम अलम हल चिन्ह, उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तथा कार, कार को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अलम तथा कार के योग से बनता है, या बना है, योग से बना है लिखिए, योग से बना है। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम तथा कार के योग से बना है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ बच्चों? अलंकार शब्द दो शब्दों अलम तथा कार के योग से बना है। पूर्ण विराम। अलम का अर्थ है, अलम, और इसको हमेशा एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखेंगे। अलम का अर्थ है डैश भूषण, भ दीर्घकार मूर्धन्य श और मूर्धन्य न, भूषण। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है डैश करने वाला। अलम का अर्थ है डैश भूषण तथा कार का अर्थ है डैश करने वाला। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है डैश करने वाला। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ? यहां तक हुआ बच्चों? यस मैम। हाँ। जिस प्रकार आभूषण, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, जिस प्रकार आभूषण, जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, कॉमा, जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, कॉमा, उसी प्रकार कवि, उसी प्रकार कवि अपनी स्त्रियों के सौंदर्य, सौंदर्य में स्त्रियों के वृद्धि सौंदर्य, करता है। जिस प्रकार आभूषण, आभूषण का क्या अर्थ होता है बच्चों? आभूषण शब्द का जेवर, हाँ, जेवर में गहना, जेवर या गहना, है ना। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, कौमा, सौंदर्य बढ़ा देता है। आभूषण पहनने से क्या होता है? स्त्रियों का सौंदर्य जो है और अधिक बढ़ जाता है, उनके सौंदर्य में वृद्धि करता है, बढ़ा देता है सौंदर्य को, कौमा, उसी प्रकार कवि, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं।
उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। यहां तक हुआ बच्चों? यस मैम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नीचे। अतः अतः जिस साधन से अतः जिस साधन से अतः जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, अतः जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, कौमा, उसे अलंकार कहते हैं। अतः जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, कौमा, उसे अलंकार कहते हैं। पूर्ण विराम। लिखे यहां तक। अतः जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, कौमा, उसे अलंकार कहते हैं। पूर्ण विराम। हो गया? उसके बाद लिखिए आचार्य वामन के अनुसार। पूर्ण विराम के बाद आचार्य वामन। अलंकार के बारे में बच्चों बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे आचार्यों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन मैं सभी परिभाषाओं की ओर नहीं जाऊंगी। सिर्फ जो परिभाषा सबसे सटीक मानी जाती है वो मानी जाती है आचार्य वामन की। तो लिखिए आचार्य वामन के अनुसार, कौमा, आचार्य वामन, व आकार वामन, वामन के अनुसार, कौमा, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, कौमा, वह अलंकार है। लिखे जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, कौमा, वह अलंकार है। पूर्ण विराम। लिखे बच्चों? हाँ, यस सर। पूर्ण विराम। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण, आधा दंत स व न मूर्धन्य न पर रेफ, जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, कौमा, जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, कौमा, उसी प्रकार अलंकार भी, उसी प्रकार अलंकार भी, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण, दंत स में छोटा उप मात्रा व मूर्धन्य न पर रेफ, सुवर्ण, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, सुवर्ण। सुवर्ण का क्या अर्थ होगा बच्चों? सुंदर वर्णों से। वेरी गुड, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्णों, ब्रैकेट में लिख दो, सुंदर वर्णों से बनते हैं। सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर वर्णों। यानी जिस प्रकार आभूषण सोने यानी स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सुंदर वर्णों से बनते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, अब लिखिए अलंकारों के मुख्य भेद। दूसरा हेडिंग दें आप लोग, अलंकारों के मुख्य भेद। अलंकारों के मुख्य भेद लिखिए। अलंकारों के मुख्यतः तीन भेद, तीन वर्ग किए गए हैं। अलंकारों के मुख्यतः
3 वर्ग किए गए हैं डैश। अलंकारों के मुख्यतः 3 वर्ग किए गए हैं डैश। पहला नंबर 1 शब्दालंकार, तालव्य श, आधा ब, द आकार, ल अनुस्वार, क आकार कार, शब्दालंकार। दूसरा, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, अ थ आकार रेफ, ल अनुस्वार, क आकार कार, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। उसके बाद तीसरा उभयालंकार, छोटा उ, ह, य आकार, ल अनुस्वार, क आकार कार, उभयालंकार। पूर्ण विराम। लिखे। देखिए, पहला नंबर 1 लिखिए शब्दालंकार। पहला शब्दालंकार ही ना है बच्चों? हाँ, Yes, ma'am. शब्दालंकार लिखकर डैश दें। शब्दालंकार लिखकर लिखिए, शब्द के 2 रूप हैं, शब्द के 2 रूप हैं, शब्द के 2 रूप हैं। आप में से कोई बता सकता है शब्द का 2 रूप कौन है बच्चों? हम लोग कोई शब्द बोलते हैं, उसका कौन सा रूप आपको समझ में आता है? उस शब्द को बोलने से, जैसे मैंने कोई शब्द कहा सुंदर, ठीक है, तो इसका अर्थ आपको समझ में आया? सुंदर शब्द का मैंने कहा सुंदर, तो वो सुंदर शब्द का अर्थ आपके दिमाग में क्या आया? अब वो सुंदर फूल हो सकता है, सुंदर दृश्य हो सकता है, सुंदर चित्र हो सकता है, सुंदर कपड़ा हो सकता है, सुंदर मकान हो सकता है, सुंदर लड़की हो सकती है। कहने का अभिप्राय है कि सुंदर शब्द से कोई भी चीज या कोई भी मनुष्य हो सकता है। तो शब्द के 2 रूप हैं, यानी सुंदर शब्द मैंने उदाहरण के तौर पर कहा, तो एक तो आपको ध्वनि, सुंदर शब्द की जो ध्वनि है आपके कानों में पड़ी कि मैंने कहा सुंदर, और दूसरा उसका क्या समझ में आया? अर्थ। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेस्पॉन्स करें आप लोग। एक तो आप लोग वीडियो कभी ऑन नहीं करते हैं, बीच बीच में मैंने कहा है कि वीडियो ऑन करें, लगातार मत रखें, कभी कोई बच्चा ऑन करे, कभी कोई बच्चा ऑन करे, बट करना चाहिए। हाँ, वीडियो आप लोग ऑन नहीं करते हैं, व्हाट इज दिस? कभी कभी ऑन कीजिए बीच बीच में 1-1 मिनट के लिए, फिर ऑफ कर दीजिए। सुंदर शब्द जो है, मैंने जो उदाहरण बताया, तो शब्द के 2 रूप होते हैं, एक होता है उसका ध्वनि और दूसरा अर्थ हुआ उसका, दूसरा रूप हुआ अर्थ। यानी कोई भी शब्द जब हमारे कानों से टकराती है, तो एक तो उसकी ध्वनि हमारे कानों में पड़ी कि ये शब्द कहा गया, ठीक है, और जैसे ही ध्वनि हमारे कान में पड़ी, तुरंत हम उसका अर्थ भी समझ जाते हैं कि इस शब्द की जो ध्वनि हमारे कान में पड़ी उसका क्या अर्थ हुआ। अब जैसे ही मैंने कहा सुंदर, ये ध्वनि आपके कानों तक पहुंची, बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, जैसे मैंने कहा ध्वनि, शब्द सुंदर, ध्वनि कानों तक पहुंची और तुरंत आपने उस सुंदर शब्द का अर्थ भी समझ लिया कि सुंदर कुछ भी हो सकता है, सुंदर यानी सौंदर्य। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, तो Yes, ma'am. शब्द के शब्दालंकार लिखकर हेडिंग दीजिए, शब्द के 2 रूप हैं डैश, ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और अर्थ। पूर्ण विराम। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। यानी शब्दालंकार की रचना या उसका निर्माण हमेशा किसके आधार पर होता है?
ध्वनि के आधार पर। ठीक है, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। पूर्ण विराम। यहां तक लिखे? हाँ, Yes, ma'am. इस अलंकार में, इस अलंकार में, इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की, इस अलंकार में वर्ण या शब्द, आपको पता है वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है कि नहीं? क्या वर्ण के Yes, ma'am. वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं? नो मैम। नहीं। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वाक्य। वाक्य से क्या बनता है? भाषा। वाक्य से भाषा बनती है। तो इस तरह से हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई बच्चों? वर्ण। वर्ण, जिसके और खंड और टुकड़े न किए जा सके। तो यहाँ पर मैं यही आप लोगों को बता रही हूं कि शब्द अलंकार जो है वो दो उसके रूप हैं, ध्वनि और शब्द। और शब्दालंकार जो है वो इन्हीं दो चीजों पर बनता है, वर्ण और ध्वनि शब्दों की आधार पर ही बनता है, इसका निर्माण होता है। तो अब आप लोग लिखिए, इसी में शब्दालंकार की सृष्टि होती है। पूर्ण विराम। इस अलंकार में, इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की, इस अलंकार में ध्यान रहे वर्ण या शब्द, इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता, ल या आधा त, ल या त मकता, ल या आधा त म कता, लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। संगीतात्मकता, दंत स अनुस्वार, ग दीर्घ कर गी, त आकार ता, संगीता, फिर आधा त, म, क, त आकार ता, संगीतात्मकता होती है। यानी इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की, यानी वर्ण और शब्द जो है वो लय के साथ या संगीत के साथ ये दिखाई पड़ते हैं। लयात्मकता होती है, कौमा, अर्थ का चमत्कार नहीं, यानी इसमें अर्थ का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है अर्थ का। संगीतात्मकता होती है, कौमा, अर्थ का चमत्कार नहीं। ठीक है, लिखे तुम लोग, अर्थ का चमत्कार नहीं। उसके बाद लिखिए पूर्ण विराम। शब्दालंकार, शब्दालंकार, पूर्ण विराम के बाद शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कौमा, शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कौमा, कुछ शब्दगत, शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। पूर्ण विराम। शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कौमा, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, इसके अंतर्गत अनुप्रास, इसके अंतर्गत अनुप्रास, लिखिए, इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, अनुप्रास, यमक और अनुप्रास, यमक और श्लेष, आधा तालव्य श,
ल एकार मूर्धन्य श, श्लेष। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। यानी शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं बच्चों? 3 अलंकार कौन कौन मैंने बताया? अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत। हो गया? लिख लिए? Yes. हाँ, अब लिखिए अर्थालंकार। शब्दालंकार के बाद दूसरा लिखिए अर्थालंकार। देखो बच्चों, साधारण सी बात है, सबसे पहले समझ लो शब्दालंकार। सबसे तो पहले तुम लोग समझ गए कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है जो सौंदर्य पैदा करे। सौंदर्य कहाँ पैदा करे? जिस तरह से अलंकार शब्द का अर्थ ही होता है शाब्दिक अर्थ आभूषण। आभूषण का अर्थ होता है गहना। अब औरतें यदि गहने को धारण करती हैं तो उनके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी तरह भाषा में अलंकार के प्रयोग से हम भाषा को सुंदर बनाते हैं। जैसे हम कविता की रचना करते हैं तो उसमें हम अलंकारों का यदि प्रयोग करते हैं तो हमारी कविता बड़ी सुंदर हो जाती है ना? बात आ रही समझ में? आप लोग कल्पना करो कि एक स्त्री जो बिना आभूषण के हो, वो कैसी सीधी सादी एकदम, उसके सौंदर्य में कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो सिर से लेकर पैर तक यदि आभूषण से लद जाती है तो उसका सौंदर्य जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक वही भाषा है। लेकिन बच्चों, कहा जाता है कि अनावश्यक रूप से किसी भी चीज का अति सर्वत्र वर्जित है। किसी भी चीज का अति जो है, एक्सट्रीम जो है, वो अच्छा नहीं होता है। अब कोई गले में ही 20, 25, 50 पहन ले, कान में ही पूरा यहां से लेकर यहां तक पहन ले, नाक में भी पूरा भर ले, है ना, तो क्या वो सुंदर लगेगा? लगेगी उस औरत को? क्या वो औरत का सौंदर्य नो मैम, लगेगा? हाँ, नो मैम। नहीं। उसको कहने का तात्पर्य है कि आभूषण का भी प्रयोग एक हद तक, एक सीमा तक ही की जाती है। आवश्यकता से अधिक आभूषण भी सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। तो ठीक वही हमारी भाषा भी है। भाषा में बहुत ज्यादा भी सौंदर्य, बहुत ज्यादा अलंकार का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे भी हमारी भाषा जो है वो सुंदर प्रतीत नहीं होती है, कुरूप हो जाती है। तो ठीक इसी तरह हमने आपको बताया कि आभूषण शब्द का, अलंकार शब्द का क्या अर्थ हो गया। यानी आभूषण जो स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाए वो अलंकार है, वो भी आभूषण है, अलंकार है। और अलंकार काव्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से जो शब्दों को चमत्कृत कर दे, अर्थों को चमत्कृत कर दे। शब्द अलंकार यानी जहां शब्द में अलंकार पैदा हो जाए, शब्द में सौंदर्य पैदा हो जाए, वो शब्द अलंकार है। सिंपल भाषा में इसको समझिए तो शब्द अलंकार यानी शब्द में जहां सौंदर्य पैदा हो जाए, जहां शब्द चमत्कृत हो जाए, शब्द जो है हमारे सामने चमत्कार पैदा कर दे, वहां शब्द अलंकार। अर्थालंकार जहां शब्द चमत्कार नहीं पैदा करेगा, जहां शब्द सौंदर्य प्रदान नहीं करेगा, वहां क्या प्रदान करेगा बताइए? अर्थालंकार में अर्थ। अर्थ। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। अर्थालंकार में अर्थ जो है वो सौंदर्य को चमत्कृत कर देगा। वहां शब्द पे हम ध्यान नहीं देंगे, वहां अर्थ पर ध्यान देंगे कि शब्द का कौन सा अर्थ है जो हमें चमत्कृत कर दिया, सौंदर्य में वृद्धि कर दिया। और शब्द अलंकार जैसा है शब्द प्लस अलंकार, यानी शब्दों में जहां सौंदर्य पैदा हो शब्द अलंकार, और अर्थ प्लस अलंकार जहां अर्थ में सौंदर्य पैदा हो वो अर्थालंकार। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? हाँ, यस और नो? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया ना सबको, शब्दालंकार और अर्थालंकार? अब लिखिए अर्थालंकार, लिखकर डैश दें। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार। अर्थ को चमत्कृत, च म आधा त, क री की मात्रा त। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। ठीक है? अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार है। आई बात समझ में? तो अर्थालंकार यानी जो अर्थ को चमत्कृत कर दे,
इसके अंतर्गत पूर्ण विराम लिखिए, उसके बाद लिखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। इसके अंतर्गत उपमा, छोटा ऊ पमा उपमा, कौमा रूपक, उपमा कौमा रूपक, और उपमा रूपक कौमा उत्प्रेक्षा, छोटा ऊ आधा त पर संयुक्त प्रे अक्ष आकार, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा कौमा दे देकर लिखेंगे, और अतिशयोक्ति, अतहर्षिका ती तालाब श य ओकार कत संयुक्त हर्षिकार, अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से आ गए? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। वैसे बच्चों इसमें और भी बहुत ज्यादा अलंकार है, लेकिन क्लास 10th के हिसाब से जो मुझे पढ़ाना है, यानी जिन विषयों से संबंधित पूछे जाएंगे वही मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ। बात आ गई समझ में? इसमें तो बहुत सारे हैं, अर्थालंकार में है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमेय योपमा है, अतिशयोक्ति है, प्रतिवस्तुपमा है, उसके बाद अर्थांतरयास है, काव्यलिंग है, उल्लेख है, विरोधाभास है, स्वभावोक्ति है, दृष्टांत है। लेकिन इतना सारे आप लोगों को नहीं पढ़ाना है, ठीक है? तो जो मोटे मोटे आप लोगों को पढ़ाने वो मैंने आपको बता दिया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। ये किसमें आते हैं बच्चों? अर्थालंकार। अर्थालंकार में। वेरी गुड। और तीसरा है उभयालंकार। पहला हो गया शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार, छोटा उ भ या लंकार। देखिए, जो अलंकार शब्द और अर्थ, दोनों पर आश्रित रहकर, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, कौमा, वे उभयालंकार कहलाते हैं। वे उभयालंकार कहलाते हैं। ठीक है? यानी जिसमें ऐसे अलंकार, कोई शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें शब्द भी होता है और अर्थ, ये शब्द पर और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करते हैं। शब्द में भी चमत्कार पैदा करते हैं, सौंदर्य पैदा करते हैं, और अर्थ में भी सौंदर्य पैदा करते हैं। तो इस तरह के अलंकारों को कहते हैं उभय अलंकार। बात आ गई समझ में बच्चों? आ गई या नहीं? आ गई ना? चलिए अब लिखिए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार लिखकर डैश दें। अनुप्रास अलंकार लिखिए। अनुप्रास अलंकार पहला लिखिए, अनुप्रास अलंकार, डैश दीजिए। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को, आवृत्ति का मतलब क्या होता है बच्चा, कोई बता सकता है? आवृत्ति बार बार प्रयोग किया जाए। yes, बार बार उसका दोहराना है ना। आवृत्ति और पुनरावृत्ति यानी एक ही वर्ण को बार बार दोहराना, वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। पूर्ण विराम। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। पूर्ण विराम। आवृत्ति का अर्थ, पूर्ण विराम के बाद, आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का, आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना
है। समझ में आ गया? आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है। पूर्ण विराम। जैसे 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 लिखिए, उदाहरण अब मैं लिखवा रही हूं। मुदीत महीपति, एक ये पंक्ति है, नीचे लिखिएगा जैसे लिखकर डैश। मुदीत, म हर्षुकार मु, द हर्षिकार दी, त मुदीत। मुदीत महीपति, पहला शब्द हो गया मुदीत। महीपति, म ह दीर्घिकार ही, प त हर्षिकार ती, महीपति। एक साथ लिखेंगे, मुदीत महीपति मंदिर आए। पहली पंक्ति हो गई, मुदीत महीपति मंदिर आए, पूर्ण विराम। ठीक उसी के बगल में फिर लिखें, सेवक सचिव सुमंत्र